Good morning, all of you. Good morning, Shivam. Good morning. Good morning again to all of you. Let's start our class. क्लास को शुरू करते हैं. Today's date is 12th of January. और आज हम लोग थर्ड लेक्चर में हैं रे ऑप्टिक्स के. लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, जल्दी से मैं निकल करता हूँ. लास्ट क्लास में बेसिकली हमने लेंस मेकर्स फॉर्मूला पढ़ा था. बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आज इस पे सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे. ठीक है, तो देखते हैं, शुरू करते हैं. तो हम लोग बात कर रहे थे, सबसे पहले जो शुरुआत किया था लास्ट क्लास में वो रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस से शुरू किया था. लास्ट क्लास में हमने फिर से इसको रिकॉल करा देता हूं एक बार. तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि मान लीजिए आपका मीडियम, एक मीडियम है आपका N1, आपका मीडियम दूसरा है N2. ठीक है, N1 में ऑब्जेक्ट है, N2 में इमेज है. ठीक है, N2 में ऑब्जर्वर है मान लीजिए. तो उस केस में हमने देखा था कि N2/V माइनस N1/U माइनस N2/V माइनस N1/U इक्वल्स टू N2 माइनस N1/R. R बोले तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस सरफेस. मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि लेंस भी जो बनता है वो इसी तरह के दो सरफेसेस से का कॉम्बिनेशन होता है. हमने दो सरफेस लिया है, सरफेस 1 एंड सरफेस 2. तो हमने बोला कि मान लीजिए दो स्फेरिकल सरफेसेस को हमने मिला दिया तो ये एक तरीके का लेंस बन गया. अब हर लेंस की जो क्वालिटी होती है वो पता चलती है उसके फोकल लेंथ से. तो सवाल उठता है कि उसका फोकल लेंथ कितना होगा. तो कोई भी लेंस बनता है, अगर आप उसे कोई पूछे कि उसका फोकल लेंथ कितना होता है तो उसका सीधा तरीका है कि मान लीजिए कि बाहर का मीडियम है 1 और अंदर का मीडियम है 2. ठीक है, फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग N21 माइनस 1/R1 माइनस 1/R2. क्लियर है, सीधा सीधा फॉर्मूला. याद रखिएगा कि अगर मेरा किसी भी लेंस का फोकल लेंथ अगर पॉजिटिव निकल गया तो उसको कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस. उसको कहते हैं क्या हम लोग, कन्वर्जिंग लेंस, या उसको हम लोग कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस भी कह सकते हैं, कॉन्वेक्स लेंस. याद रखिएगा अगर मेरा फोकल लेंथ नेगेटिव हो गया तो उसको हम लोग कहेंगे डाइवर्जिंग लेंस. डाइवर्जिंग लेंस. और उसको हम लोग और क्या कह सकते हैं, कॉनकेव लेंस. याद रखिएगा इसी फोकस से एक और टर्म अपने को पढ़ना होता है, वो आता है पावर ऑफ लेंस. ये भी आप जानते हो क्या होता है, पढ़े हुए 10th में, पावर ऑफ लेंस. बच्चों याद रखिएगा किसी भी लेंस का जो पावर होता है वो 1 फोकल लेंथ होता है और इसका जो यूनिट होता है वो होता है डायोपीटर. बस याद रखिएगा कि फोकल लेंथ मस्ट बी इन मीटर्स. क्लियर है क्या? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये फोकल लेंथ किसी भी लेंस का हम निकाल सकते हैं, तो उस लेंस का हम लोग पावर भी साथ साथ निकाल सकते हैं. अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा तो पावर भी पॉजिटिव होगा, अगर फोकल लेंथ नेगेटिव होगा तो पावर भी नेगेटिव होगा. मैं एग्जांपल देता हूं बच्चों आप लोगों को. कई लोग क्लास में ऐसे हैं जो चश्मा लगाते हैं. जो लोग भी चश्मा लगाते हैं जनरली देखा होगा तो उनका पावर नेगेटिव रहता है. नेगेटिव है ना भाई? किसी का पावर पॉजिटिव भी है क्या? किसी का पावर पॉजिटिव है क्या चश्मे का? एनीवन? कोई महान इंसान जिसका पावर पॉजिटिव नहीं? सबका पावर चश्मे का नेगेटिव है. नेगेटिव है मतलब कौन सा लेंस यूज कर रहे हो आप यूज कर रहे हो कॉनकेव लेंस यूज कर रहे हो आप. क्लियर है क्या? तो नेगेटिव पावर है इसलिए आप लोग कॉनकेव लेंस यूज करते हो. आगे बढ़ते हैं. ये तो मेरा हो गया लेंस मेकर्स फॉर्मूला, यानी मैं लेंस दे दूं आपको, रेडियस और कर्वेचर्स दे दूं, आप उसका फोकल लेंथ निकाल सकते हो. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये. अब सवाल उठता है कि लेंस का फोकल लेंथ आ गया, आपको मिल गया लेंस का, तो अब ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज कहां बनेगा? तो याद रखिएगा लेंस, इसके लिए हम लोग पढ़ते हैं लेंस फॉर्मूला 1/V माइनस 1/U इक्वल्स टू 1/F. कैसे आया था लास्ट क्लास में बता चुका हूं.
और यहीं पे एक और टर्म आता है मैग्निफिकेशन, इसका फॉर्मूला था हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या v बाई u। ये भी हम कोई नया चीज नहीं है, क्लास 10th में आप पढ़े हुए थे, हमने बस उसको प्रूव किया था यहाँ पे। बोलिए क्लियर क्या? तो बच्चों हमारी कोशिश पहले होगी कि लेंस मेकर्स फार्मूला पे क्वेश्चन पहले किए जाएं। लेंस मेकर्स फार्मूला हो जाएगा तो फिर लेंस फार्मूला पे भी क्वेश्चन करें। लेंस फार्मूला इतना बड़ा कंसर्न हमारा नहीं है, बिकॉज 10th लेवल का ही चीज है। लेंस मेकर्स फार्मूला हम पहली बार पढ़ रहे हैं तो उस पर क्वेश्चन करना अपने लिए बहुत जरूरी है। मैं आपको सिर्फ एक सजेशन देता हूं लेंस मेकर्स फार्मूला में, कि आप खाली ना मीडियम देख लो और रेडियस ऑफ कर्वेचर पे फोकस रखो। कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपसे नहीं बनेगा। ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। एवरीवन गो अहेड विद द क्वेश्चन, सब लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। इजी सवाल होगा, सब आपसे सबसे सब कुछ बन जाएगा। हमारे पास 3 आंसर्स आ चुके हैं अभी तक, एक 4 आंसर एक्चुअली। किसी का आंसर 2 मैच नहीं किया। इन्फिनिटी, 10, 20 और 15। इन्फिनिटी तो गलत है आपका विधि। मैं बस रहूंगा तो रेडियस साइन कन्वेंशन के साथ लिखूंगा यहां पे। नहीं रिया, गड़बड़ है। मैं अगर आपकी जगह रहूंगा तो मैं लिखूंगा R1 और R2। पहले वाले का जो रेडियस है वो पॉजिटिव है +10, और दूसरे वाले का रेडियस है -10 सेंटीमीटर। ये बात ध्यान रखनी थी। अब N21 कितना होगा? 3/2 होगा। तो क्या फोकल लेंथ नहीं निकाल लीजिएगा? N21 -1, 1/R1 -1/R2। नहीं दिव्या, गलत है। सॉल्व कीजिए। 3/2 -1, 1/10 -1/-10 ऐड हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3/2 -1/2, 1/2 बचेगा ये। और 1/10 + 1/10 कितना बचेगा? 2/10 होगा। कैंसिल हो गया। तो क्या आ गया? 1 फोकल लेंथ इक्वल्स टू 1/10। हेंस वी कैन से फोकल लेंथ की वैल्यू कितनी आ गई? 10 सेंटीमीटर। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब सबके सही आया है, बिल्कुल सही। आई होप रिया समझ में आ गया होगा। अनुष्का गड़बड़ हुआ था, समझ में आ गया होगा। आनंद, इज इट क्लियर? निधि, इज इट क्लियर? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? समझ में आ गया? लॉजिक समझ में आ गया? अब सब बन जाएगा। ठीक है, आई होप सबको ये समझ में आ गया होगा। बिल्कुल निधि, उस टाइम पे साइंस स्कीम हम नहीं लिए थे, क्योंकि हम साइंस स्कीम अब लेंगे यहाँ पे। हर रेडियस साइंस स्कीम के साथ आएगा। ये क्वेश्चन को करें, आई होप ये सबसे बनेगा।
Everyone must solve this question. सबसे बन जाना चाहिए. फॉर्मूले का प्रैक्टिस भी हो जाएगा. बिल्कुल सही है सबका. वेरी गुड. सबको आंसर एक ही आ रहा है, -10 सेंटीमीटर. वैष्णवी आपने 10 लाया है. खैर फोकल लेंथ लिखने के लिए ठीक है, और जनरली उसको माइनस में लिखते हैं हम लोग. सबको पता है कि 1/f इक्वल्स टू क्या होगा, n/1 - 1, 1/r1 - 1/r2. दिमाग लगाना था कि मेरा r1 जो है वो -10 सेंटीमीटर है, और r2 जो है वो मेरा +10 सेंटीमीटर है. तो 1 फोकल लेंथ इक्वल्स टू 3/2 - 1 कितना हो जाएगा, 1/2 -1/10 -1/10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू -2/10 -1/10. Hence focal length equals to -10 सेंटीमीटर. Is this fine? क्लियर हो गया क्या? कैसा है, डाइवर्जिंग है कन्वर्जिंग है? बोलो, क्या ये क्लियर हुआ क्या कि कन्वर्जिंग है कि डाइवर्जिंग? ये एक तरीके का डाइवर्जिंग लेंस है. क्लियर है? आगे बढ़ते हैं. इसको ट्राई करें थोड़ा ध्यान से बस. ध्यान से करिए क्वेश्चन को. इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. इंटरेस्टिंग सवाल है. थिंक ऑफ इट. आनंद 0 नहीं. आनंद, ये इंटरेस्टिंग सवाल है क्योंकि ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा भी जाता है.
बच्चों मैं आपके जगह रहूंगा तो मैं दो काम करूंगा, मैं दो केसेस लूंगा, ठीक है। इसका मैं शॉर्टकट फॉर्मूला भी बताऊंगा आप लोगों को, लेकिन मैं आपके जगह रहूंगा तो मैं दो काम करूंगा। वो होगा, ठीक है, फोकल लेंथ ऑफ थिन लेंस इन एयर इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है। नाउ मीडियम ऑफ वन साइड ऑफ द लेंस इज रिप्लेस्ड बाय, नाउ मीडियम ऑन वन साइड ऑफ द लेंस इज रिप्लेस्ड बाय medium of refractive index mu2. The radius of curvature of the surface in lens in contact with the medium 20 is 20, medium 20 is medium is 20 centimeter. The new find the new focal, ठीक है। मैं बड़ी सिंपल सी बात करता हूँ यहाँ बच्चों, कि मान लीजिए मेरे पास पहला जो फॉर्मूला है वो क्या है, 1/फोकल लेंथ इज इक्वल टू n2 1 - 1 1/r1 - 1/r2, ठीक। 1/r1 - 1/2, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, ठीक है। 1/n21 n21 - 1 1/r1 - 1/r2। मैं डेरिवेशन पे जा ही नहीं रहा इस क्वेश्चन में, मैं डेरिवेशन पे जाना ही नहीं चाहता, ऐसे ही काम हो जाना है, ठीक है। अब पहले केस में आपको फोकल लेंथ भी दिया हुआ है n21, मान लेते हैं मुझे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं दिया है लेंस का। देखते हैं आनंद, देखते हैं, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं दिया है, लेकिन एक बात दिया है कि 1 दिया है, एयर है, ठीक। 1 का वैल्यू एयर है। तो मेरे पास क्या क्या है, 1/फोकल लेंथ कितना है मेरे पास, 10 सेंटीमीटर है, n21 - 1 और 1/r1 - r2, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है 20 दिया हुआ है, तो 1/20 माइनस 1/20, यानी 1/10 इक्वल्स टू n2। अच्छा, रेडियस लिखने की भी जरूरत नहीं है, रेडियस यू कैन स्किप, रेडियस स्किप कर सकता हूं, रेडियस तो बदलना है नहीं। 1/r1 - 1/r2 रहने देते हैं, ठीक। पहला केस हो गया, तो देख लो पहला केस हमने लिख दिया कि 1/10 इक्वल्स टू n21 - 1 1/r1 - 1/r2, ठीक है। अब इसको थोड़ा मैं और सिंप्लीफाई करता हूं, 1/10 n21 को क्या लिख सकते हैं, n2/n1 लिखेंगे, 1n1 तो कितना है, एयर है, n2 - 1 लिख सकते हैं, 1/r1 - 1/r2 हो गया। मैं अब अगले केस पे आता हूं, फिर से फोकल लेंथ लिख दिया, 1/f इक्वल्स टू, बदला क्या है, ध्यान दो बच्चों, बदला क्या है, बदला है मेरा व्हाट, n21 - 1 1/r1 - 1/r2, इस बार बदला है n1। बाहर का जो मीडियम है वो 1 के बजाय कितना हो गया है, 2 हो गया है। तो क्या आप फॉर्मूला लिख सकते हैं क्या, 1/f इक्वल्स टू n2/2 - 1 1/r1 - 1/r2। बोलो बच्चों, क्या दो केस आ जाएगा। बच्चों एक बात बताओ, क्या हम लोग r का वैल्यू पुट कर लेंगे तो क्या n2 का वैल्यू यहां से नहीं निकाल सकते हैं, बोलो। अगर हमने r का वैल्यू पुट कर दिया तो क्या हम n2 का वैल्यू निकाल लेंगे। क्या अब इस केस में हम लोग यहां वैल्यू पुट नहीं कर सकते हैं, जल्दी सब लोग सॉल्व करें। मैंने तरीका आपको बताया, मैंने बोला कि केस 1 है ये पहला वाला, मैं इसका शॉर्टकट फॉर्मूला अभी टॉपिक है हमारा जो बताऊंगा, व्हेन लेंस इज इमर्स्ड इन अ मीडियम, ठीक है। तो आप देखिए कि पहले केस से मेरा एक ही अननोन है, वो क्या है, वो मेरा है n2, निकाल लीजिए n2। दूसरे में इसको आप सीधा सीधा पुट कर दीजिए, आप इसको सॉल्व हो जाएगा, गो अहेड सॉल्व इट। मैं अगर फर्स्ट केस में वैल्यू पुट कर दूं तो कितना आ जा रहा है, 1/10 इक्वल्स टू n2 - n1 n2 - 1 1/r1 - 1/r2, दोनों का 20 है, तो 1/20 + 1/20 2/20 हो जाना है, ठीक है। ये 2 हो जाना है, 2 और 2 1 हो जाना है, तो n2 - 1 n2 - 1 इक्वल्स टू 1, तो n2 इक्वल्स टू 2 आ जा रहा है। नहीं शिवम 5 नहीं आएगा, बिल्कुल सही है हरीश, हरीश बिल्कुल सही है।
अरे बिल्कुल सही है। अगर आप 1/f इक्वल्स टू क्या n2 की जगह 2 पुट कर देंगे तो क्या ये खेल खत्म नहीं हो जाएगा? नहीं वैष्णवी, गड़बड़ है। क्वेश्चन में बस मैं चेंज कर दे रहा हूं, ये वन साइड क्वेश्चन का नहीं है। क्वेश्चन वन साइड में हमको अपने को यू भी देना पड़ता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन वन साइड है, रेडियस ऑफ कर्वेचर सब लेंस पड़े वीडियो में, ठीक है। वन साइड में कट कर दे रहा हूं, ठीक है। वन साइड देता यू देना होता है यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा गड़बड़ है, फिर पूरा हमको लेंस मेकर्स फॉर्मूला से जाना पड़ता है, ठीक है। तो फोकस का वैल्यू क्या आएगा? इंफिनिटी। इसका मतलब है कि वो लेंस आपको दिखेगा ही नहीं, उस मीडियम में आपको लेंस दिखेगा ही नहीं। क्लियर है? ये अगर मेरा फोकल लेंथ किसी चीज का इंफिनिटी आ गया, मतलब वो बिल्कुल प्लेन सरफेस की तरह बिहेव करेगा और आपको वो लेंस आपको अलग दिखेगा ही नहीं उससे। क्लियर है? समझ में आ गया सबको? और इसी टॉपिक को समझाने ने रिया गड़बड़ हो गया, बिल्कुल, ठीक है। इसी टॉपिक को समझाने के लिए हम जानबूझ के इसको एज अ टॉपिक फॉर्म में आपको दे रहे हैं कि क्या होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है थियोरेटिकल क्वेश्चंस के लिए भी और न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस के लिए भी। तो इस टॉपिक को हम समझने की कोशिश करेंगे, फिर इस पे बेस्ड और सवाल हम लोग करेंगे, हमें और क्वेश्चंस मिलेंगे इस पे, ठीक है। तो देखते हैं। देखो बच्चों, एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, ध्यान दो। मैंने मान लिया कि मेरे पास एक लेंस है, एक लेंस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो n2 है। उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या ले लिया हमने? n2। और बाहर के मीडियम को जनरली हम लोग n1 कहते हैं, यही आदत है अपनी। तो मैंने क्या किया कि बाहर में मान लो अगर हमने एयर रखे हुए हैं, एयर है मान लो, एयर ले लिया और मान लिया कि हम इसी लेंस को किसी पानी में, लिक्विड में, किसी मीडियम में डाल दिया, तो बाहर का मीडियम में एयर के बजाय कितना हो गया? एम हो गया। क्या बोलो? मैंने क्या कहा कि एक है एयर में रखा है, इन एयर, इन एयर, और दूसरा लेंस को क्या डाल दिया है? इन मीडियम। दूसरा डाल दिया इन मीडियम। अगर ऐसा करेंगे तो फोकल लेंथ में क्या चेंज होगा? तो मैं पहले केस के लिए फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ इन एयर इज इक्वल टू क्या लिखेगा? n2a माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, और 1 फोकल लेंथ इन मीडियम क्या लिखेंगे? n2m माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। इज इट क्लियर? क्या ये सबको क्लियर है? अब हमने लिखा यहां पे, हमने क्या लिखा यहां पे कि दोनों केस का फोकल लेंथ निकाल लिया। अब ये मेरा इक्वेशन 1 है और ये मेरा इक्वेशन 2 है। अगर मान लीजिए कि मैंने दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दिया तो क्या हो जाएगा? डिवाइडेड बाई 1 फोकल लेंथ इन मीडियम इज इक्वल टू n2a माइनस 1/n2m माइनस 1, क्योंकि बाकी चीज तो खत्म हो जानी है। तो यहीं से अपना आता है फोकल लेंथ इन मीडियम बाई फोकल लेंथ इन एयर इज इक्वल टू n2a माइनस 1/n2m माइनस 1। यहां से अपना बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है, फोकल लेंथ इन मीडियम इज इक्वल टू n2a माइनस 1/n2m माइनस 1 इंटू फोकल लेंथ इन एयर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो कंपैरिजन करने में काम आएगा अपने को। जल्दी लिखिए सब लोग। फोकल लेंथ किसी मीडियम में क्या होगा डालने पे लेंस का चेंज, यानी आज याद रखना
कि किसी भी लेंस का जो फोकल लेंथ एयर में है वो मीडियम में भी नहीं होगा सेम, वो फोकल लेंथ लेंस का चेंज हो जाएगा डिपेंडिंग ऑन द गिवन मीडियम। मीडियम चेंज होने से फोकल लेंथ भी क्या होगा, चेंज होगा। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंडा। जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, लेंस मेकर्स फॉर्मूला का ही पार्ट है। लेकिन अगर एक लेंस को मीडियम में डालेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, तो उसका फोकल लेंथ चेंज हो जाएगा। इज इट क्लियर? लिख लो जल्दी से। अगर हम लेंस को एयर में रखेंगे और लेंस को हम मीडियम में रखेंगे तो उसका बाहर का जो N1 है वो बदल जाएगा, वन की जगह एयर हो जाएगा, एक में वन की जगह मीडियम हो जाएगा। लिख लो तो सही, यस एटलीस्ट, सो दैट यू कैन मूव अहेड। ठीक है बच्चों, देखते हैं हम लोग। लेट्स गो, आगे बढ़ते हैं। बच्चों मैंने आपको जो पूरा फॉर्मूला बताया है उसमें कुछ चीजें अपने को पता है, वो फिक्स है। वो ये है कि हम जानते हैं कि N2 जो लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कम से कम एयर से तो ज्यादा ही है, ये हम जानते हैं। तो इतना तो पता है कि N2A जो होगा वो विल बी ग्रेटर देन 1 होगा, और N2A -1 विल बी ग्रेटर देन 0। ये हम पहला केस जानते हैं। यानी एक बात तो तय है कि जो न्यूमरेटर है जो मेरा पूरा का पूरा ये वाला फैक्टर, ये हमेशा हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ये क्लियर है कि फोकल लेंथ इन मीडियम में हमारा वो हमेशा वैल्यू पॉजिटिव रहेगा। लेकिन मान लीजिए केस वन केस वन क्या है कि अगर बच्चों मेरा N2 जो है वो NM से ज्यादा है, यानी लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम से ज्यादा है, तब तो हम कह सकते हैं कि N2M जो होगा वो 1 से ज्यादा होगा।
और 1 से ज्यादा होगा तो N2M -1 विल बी ग्रेटर देन 0। अगर ये डिनोमिनेटर भी 0 से ज्यादा हो गया तो FM और FA दोनों का साइन एक ही रहेगा। अगर मीडियम का फोकल लेंथ पॉजिटिव, मीडियम में पॉजिटिव होगा तो एयर में भी पॉजिटिव होगा, एयर में नेगेटिव होगा तो मीडियम में भी नेगेटिव होगा। तो अगर मान लीजिए कि लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम से ज्यादा होगा, इसका मतलब है कि नेचर ऑफ लेंस चेंज नहीं करेगा। नेचर ऑफ लेंस रिमेन सेम, नेचर ऑफ लेंस रिमेन सेम। क्यों सेम? क्योंकि अगर मेरा एयर का फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो मीडियम में भी फोकल लेंथ पॉजिटिव है, एयर में फोकल लेंथ नेगेटिव है तो मीडियम में भी फोकल लेंथ नेगेटिव है। तो एक बात तय हो गई कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर मेरे लेंस का मीडियम से ज्यादा निकलेगा तो उस केस में हम कह सकते हैं कि नेचर ऑफ लेंस सेम रहेगा। लेकिन दूसरा केस लेते हैं, हम लोग। दूसरे केस में देखिए, अगर मान लीजिए मेरा N2NM से कम होगा, मतलब N2/NM विल बी लेस देन 1। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि N2M -1 विल बी लेस देन 0, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा वो क्या होगा? 0 से कम होगा। N2 -1 सॉरी क्या होगा? लेस देन 0 होगा। इसका मतलब वैल्यू नेगेटिव हो गई है। इसका मतलब क्या है कि आपका N2M -1 जो होगा वो क्या हो गया? नेगेटिव। और आपका N2A -1 क्या है? पॉजिटिव। इसका मतलब कि साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब नेचर ऑफ लेंस चेंज हो जाएगा, नेचर ऑफ लेंस चेंज। यानी जो कॉन्वेक्स लेंस है वो कॉनकेव लेंस की तरह बिहेव करने लगा। अगर फोकल लेंथ मान लो मेरा 10 सेंटीमीटर था पहले, अब मेरा -6 सेंटीमीटर हो गया, तो जो पहले कॉन्वेक्स था वो कॉनकेव की तरह बिहेव करने लगेगा, जो कॉनकेव था वो कॉन्वेक्स की तरह बिहेव करने लगेगा। इसका मतलब साइन बदलते ही नेचर भी बदल जाएगा लेंस का। याद रखेगा, लॉजिक बहुत सिंपल है। लॉजिक, एक तो फॉर्मूला इसका इंपॉर्टेंट है, दूसरा इसका लॉजिक। लॉजिक क्या कहता है? लॉजिक कहता है कि अगर आपका मीडियम से ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है लेंस का तो नेचर में कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन आप ऐसे मीडियम में डाल दिए जो आपके लेंस से भी ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और आपका लेंस ही रेयर मीडियम हो गया और डेंसर मीडियम हो गया, उस केस में हम कह सकते हैं आपको कि नेचर चेंज हो जाएगा। इज इट क्लियर? इज दिस क्लियर? इसी पैटर्न पे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। 10 आपको टाइम देता हूं, 1 मिनट का, आप लिख लो जल्दी से, उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। जल्दी बच्चों लिख लो, फिर हम लोग इस पे बेस्ड भी क्वेश्चंस करते हैं कि आखिर मीडियम में डालने के बाद लेंस का फोकल लेंथ कितना चेंज होता है। आज हमारी कोशिश होनी चाहिए कि कम से कम न्यूमेरिकल्स वाला पार्ट लेंस का पूरा खत्म हो जाए, ताकि स्फेरिकल सरफेस लेंस हमने पढ़ लिया है, ताकि हम अगले दिन इमेज फॉर्मेशन करें लेंस का और टॉपिक पूरी तरह खत्म हो जाएगा लेंस। फिर हमारे पास बचेगा प्रिज्म, बचेगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बचेगा खाली, और उसके बाद हमारे पास ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स बचेगा, जिसको हम 3 से 4 लेक्चर में खत्म कर लेंगे। हम अगले वीक के ट्यूसडे तक हार्डली हमारा ये चैप्टर चलेगा।
हमें जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास इसके बाद ज्यादा चैप्टर्स है नहीं। वेव ऑप्टिक्स विल आल्सो टेक सम टाइम, यानी इस मंथ के एंड तक वेव भी खत्म हो गया, देन वी मस्ट बी गोइंग गुड। लिख लिया बच्चों? से यस इफ रिटन। फॉर्मूला क्या है मीडियम में? 2a n2a माइनस n2a माइनस 1 डिवाइड बाई n2a माइनस 1 इंटू fa। इनका हो चुका है वो क्वेश्चन करें। मैं आपको ये सीबीएसई बोर्ड्स का आया हुआ क्वेश्चन दे रहा हूं। सीधा सवाल है, सीधा सवाल सीधा जवाब। तो सबसे सीबीएसई बोर्ड्स का जो फेवरेट टॉपिक है इसमें कि इमर्स करेंगे तो नेचर का क्या होगा, फेवरेट सवाल है सीबीएसई बोर्ड्स के लिहाज से। व्हाट इज द चेंज इन नेचर ऑफ लेंस? विल बी राघवेंद्र ने कहा है कन्वर्ज, यानी कन्वर्जिंग रहेगा, पहले भी कन्वर्जिंग था, अभी भी कन्वर्जिंग रहेगा। हिमांश ने कहा है कन्वर्जिंग, यानी लेंस के प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं होगा, कन्वर्जिंग। जिनको भी लगता है कि कन्वर्जिंग होगा जस्ट वो पोल में ए लगाएं, और जिनको लगता है डाइवर्जिंग होगा वो पोल में बी लगाएं। जिनको भी कन्वर्जिंग लगता है वो पोल में ए लगाएं, जिनको भी डाइवर्जिंग लगता है वो पोल में बी लगाएं। इसमें आप इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, निधि ने कहा है, इकलौता एक बंदे ने कहा है कि डाइवर्जिंग होगा, 4 लोगों ने पोल पे रिस्पॉन्ड किया है कि डाइवर्जिंग होगा। बच्चों एक बात बताओ, मैंने क्या बोला था कि अगर एक लेंस को अगर एक ऐसे मीडियम में डाल दो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस से भी ज्यादा है तो उसका नेचर बदल जाएगा। क्या ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ N2 जो है मेरा लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या क्या मीडियम से कम नहीं है क्या? यानी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे लेंस से ज्यादा हो गया, मतलब नेचर विल चेंज, नेचर विल चेंज। और नेचर अगर चेंज करेगा तो अभी क्या है, बाई कन्वेक्स लेंस है ना, तो अभी कन्वर्जिंग है, तो कन्वर्जिंग से क्या बदल जाएगा? क्या डाइवर्जिंग नहीं हो जाएगा क्या? कॉन्वेक्स लेंस का नेचुरल काम क्या है, कन्वर्जिंग, लेकिन एक ऐसे मीडियम हमने उसको डाल दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस से भी ज्यादा है, तो उसका नेचर चेंज कर जाएगा और वो क्या हो जाएगा, डाइवर्जिंग लेंस। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या ये बात सबको समझ में आई? ये कैसे गलती हुआ? अनुष्का, रिवांश, राघवेंद्र, क्लियर है क्या?
अगर वो क्लियर है तो ये भी क्लियर होगा, अगर वो क्लियर है तो ये भी क्लियर होगा। देखो खाली कैसे मीडियम में डाल रहे हैं, ज्यादा में डालेंगे तो नेचर बदल जाएगा। ठीक से क्वेश्चन को पढ़ो, आसान सवाल, टच एंड गो होना चाहिए क्वेश्चन। सीबीएसई बोर्ड्स का ये भी सवाल है 2011 का। तो ये मेरे क्लास 10th बोर्ड्स के वक्त का एग्जाम है, और मैंने भी आपकी तरह ध्यान नहीं दिया था। देखो मेरे मेरे भी पूरे नंबर गए थे इसमें। तो ध्यान दो इसको, बहुत दर्द वाला क्वेश्चन है ये सीधे 2-3 नंबर ले गया था मेरा भी। बताओ। पहले वाले केस में मीडियम ज्यादा है, मतलब नेचर बदल जाएगा, यानी कन्वर्जिंग से हो जाएगा डाइवर्जिंग। बिल्कुल सही जवाब, मोस्टली लोगों ने सही जवाब दिया है भी। पहले वाले में डाइवर्जिंग हो जाएगा, दूसरे वाले में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, दूसरे वाले में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, तो नेचर चेंज नहीं होगा, कन्वर्जिंग का कन्वर्जिंग ही रह जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या सबको ये क्लियर है नेचर? लेकिन सवाल तो दूसरा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग तो चलो बता दिया, कि फोकल लेंथ किस में बढ़ेगा और किस में कितना बढ़ेगा, किस में कितना घटेगा, ये बताइए। गो अहेड विद बी पार्ट। तो ए पार्ट हो गया, नेचर बदलेगा एक में, दूसरे में नहीं बदलेगा। अगले पार्ट की तरफ जाएं। बोर्ड्स का क्वेश्चन है ये। अरे काफी बड़ा है बोर्ड्स में क्वेश्चन इस पे। फोकल लेंथ कैसे चेंज करेगा, कितना टाइम्स चेंज करेगा, यहां आपको फॉर्मूले की जरूरत होगी। फोकल लेंथ इन मीडियम इक्वल्स टू, लगाओ, n2a-1 by n2m-1 into fa, लगाओ। यानी इसका मतलब है कि 1.5 by AR1-1 डिवाइडेड बाई 1.5 by 1.6-1 into FA। सॉल्व करिए। नहीं नहीं, गड़बड़ है वैष्णवी, सॉल्व करिए। 0.f तो ऊपर में ठीक है, और नीचे में कितना हो जाएगा, 1.5 माइनस 1, 1.6, तो ये हो जाएगा -0.1 इंटू कितना हो जाएगा 1.6 इंटू FA। अब ये कैंसिल हो जाएगा, तो 16 इंटू 5, 8 टाइम्स FA आ रहा है क्या पहले केस में? देखो एक बार। नहीं निधि, गड़बड़ है। क्या पहले केस में मीडियम में जो फोकल लेंथ है वो क्या 8 टाइम्स फोकल लेंथ इन एयर आ रहा है क्या? फॉर्मूला का यूज भी तो सीखना पड़ेगा। अभी तो खाली हम लोग कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग बता रहे थे। अगले केस में भी देखिए, n2a-1 यानी 1.5 माइनस 1, 0.5। दिक्कत है n2a-1 में, यानी
1.5 बाई 1.3, और ये माइनस हो जा रहा था साइन, याद रखिएगा, माइनस टाइम सेट एफ है, -1 इंटू एफ ए, ये आ जा रहा है 0.5 इंटू 1.3 डिवाइडेड बाई, सब्ट्रैक्ट होगा 0.2 इंटू एफ ए, ये आ रहा है कुछ 6। Sharing my screen, give me 30 seconds. मैं iPad को रिस्टार्ट कर रहा हूँ, इट विल टेक 30 सेकेंड्स और मिनट. Even try this question, सब लोग. अब यहाँ पे मैं पूरी तरीके से बोर्ड्स वाले क्वेश्चंस को लेके आया हूँ, ठीक है. यहाँ पे फोकल लेंथ निकालने को दिया है आपको, ठीक है, क्योंकि बहुत रिपीटेटिव टॉपिक है, तो ये बोर्ड्स जेई दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है. दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद हम लेंस फॉर्मूला पे क्वेश्चन करेंगे. ट्राई दिस क्वेश्चन.
इजी क्वेश्चन है, खाली वैल्यू पुटिंग है खाली। We have got one response. दीदी ने कहा है 52 सेंटीमीटर, अनुष्का ने कहा 100 सेंटीमीटर। लेट्स सी, देखते हैं। आनंद ने भी कहा है 52 सेंटीमीटर। अनुष्का, मतलब कि आपको देखना पड़ेगा, गलती शायद जा रहा है आपका। दो लोगों का आंसर सेम आया है अभी तक। एयर में 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है। इट इज मेड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 है। और इमर्ज्ड का मतलब ये मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3 है। लगा लीजिए फॉर्मूला, N2A minus 1 by N2M minus 1 into FA। अभी तक यहां पे मैंने देखा त्रिपुरारी, वैष्णवी, आनंद, इन सबका आंसर 52 आया है। अभिषेक का आंसर भी है 52, आनंद राज का भी है 52, अरीज का भी 52, यानी मेजॉरिटी लोगों का आंसर बिल्कुल सेम आ रहा है। मतलब फॉर्मूले को लेके आप यूज टू हो चुके हो। N2A minus 1 अगर हम देखें तो इट्स 1.6 माइनस 1, ए तो 1 ही होता है ना, और ये कितना हो जा रहा है 1.6 बाई 1.3 माइनस 1 इंटू एयर का 20 सेंटीमीटर है। 1.6 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0.6, और 1.6 माइनस 1.3 0.3 इंटू 1.3 इंटू 20, ये मिला के 2 हो गया। तो 40 इंटू 1.3 विच इज इक्वल टू 52 सेंटीमीटर। इज इट फाइन टू ऑल ऑफ यू? क्लियर है सबको? यही आ रहा है? बोलो। ओके बच्चों, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हमारा मकसद होना चाहिए कि लेंस फॉर्मूला भी हम लोग कर ले, क्योंकि 10th में बहुत लेंस फॉर्मूले पे क्वेश्चन किए हुए होंगे और 11th के लिए इतना रेलेवेंट भी नहीं है। मतलब रेलेवेंट तो ऑब्वियसली एक ही टॉपिक में है, लेकिन उस रेलेवेंट उस टॉप तरीके से नहीं है। तो आपको ये याद रखना चाहिए, लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। जैसे मेरा फॉर्मूला याद था, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला v/u, और अब क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ट्राई दिस क्वेश्चन, इजी सवाल दिया हूं, सबसे बनना चाहिए। गिवन डेटा लिखो, क्वेश्चन सॉल्व करो। लेंस फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन को ठीक से पढ़ें। लेंस फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। आनंद लिखा है लैटरल मैग्निफिकेशन, ऑब्जर्व हाइट। निधि का आंसर अलग है।
आनंद आपका है 0.4 एंड 0.8. आई एम नॉट श्योर, आप शायद मीटर में लिख रहे हो क्या, बट इतना तो नहीं आना चाहिए था. थोड़ा एक बार देख लो आनंद, तो एक बार अपना आंसर रिविजिट वंस. इजी टॉपिक है ये, आप पढ़ा हुआ है, कुछ नया नहीं है इसमें. आपको लेंस फॉर्मूला पे बेस्ड एक्सरसाइज है. गिवन डेटा को लिखिए. आनंद ने लिखा है मैग्निफिकेशन 0.4, जो आनंद राज ने भी लिखा था, और हाइट ऑफ इमेज 0.8. यानी आनंद कुमार एंड आनंद राज दोनों के आंसर बिल्कुल सेम है. निधि और अंजन के आंसर बिल्कुल सेम है. देयर इज सम इशू. व्हाट आई फील कि दो तरह के आंसर्स आ रहे हैं. अंजन का और निधि का आंसर सेम है. वैष्णवी का आंसर भी आनंद के ही बराबर है, सेम है. हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर. फोकल लेंथ दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर. कन्वर्जिंग लेंस है तो प्लस 20 सेंटीमीटर. यू दिया हुआ है -30 सेंटीमीटर एज ऑलवेज. यू गलत तो नहीं ले लिया? अंजन देख लेते हैं, आंसर थोड़ा वेरी कर रहा है. तो 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f. तो 1/v इक्वल्स टू क्या हो जाना है, 1/u प्लस 1/f. यानी -1/30 प्लस 1/20 इक्वल टू 60. -2 प्लस 3 यानी 1/60. यानी v का वैल्यू क्या +60 आ रहा है क्या? b का वैल्यू आ रहा है +60, u का वैल्यू है -30. तो मैग्निफिकेशन जो आएगा वो कितना आएगा, v/u. यानी +60 -30 वैल्यू आ रहा है 2 -2. आप लोग का अलग कैसे आ गया, 0.4 कैसे आ गया आनंद? रिवांश, कल्याणी, यू नेगेटिव नहीं लिए थे. वैष्णवी साइन कन्वेंशन याद रखना पड़ेगा. मैग्निफिकेशन आ गया. अब पूछा है हाइट ऑफ इमेज. हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू -2. तो हाइट ऑफ इमेज कितना हो जाएगा, -2 इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2, यानी -4 सेंटीमीटर. जिसने भी यू नेगेटिव नहीं लिया है उसी का ये पूरा का पूरा गड़बड़ हुआ है आंसर. क्या सबको क्लियर है ये पॉइंट? अरीज ने एफ को नेगेटिव कंसीडर कर लिया था. अरीज कन्वर्जिंग मतलब फोकल लेंथ पॉजिटिव. बेसिक याद रखो, यू हमेशा ही नेगेटिव होगा. फोकल लेंथ याद रखिएगा कि कॉन्वेक्स लेंस का कन्वर्जिंग लेंस, कॉन्वेक्स के लिए फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव, और कॉन्केव के लिए फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव. आगे बढ़ते हैं. आई होप सबको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. अगला क्वेश्चन करें सब लोग. ट्राई दिस क्वेश्चन एवरीवन. ठीक से पढ़ो क्वेश्चन को. देखते हैं कितने लोगों से बनता है ये क्वेश्चन. तुरंत खाली फॉर्मूला वैल्यू पुटिंग वाले सवाल नहीं दिया हूं लेंस फॉर्मूला में. ज्यादा यू पुट करो, वी पुट करो, एफ निकालो. थोड़ा सोचो इसमें.
आनंद ने कहा है 12 सेंटीमीटर। आनंद नॉट श्योर। आनंद आनंद स्टेप आनंद मुझे बता दो क्या किए, कैसे निकाले हो? व्हाट आर द स्टेप्स यू फॉलोड? आनंद ने कहा है कि सर पहले मैग्निफिकेशन 2 लिख के भी निकाले। आनंद यहीं पे पहली गलती हो गई। आनंद यहां पे आपका फर्स्ट मिस्टेक हो गया। देखो यहां पे क्या गलती किया आपने। बिल्कुल सही अनुष्का, ठीक है लॉजिक। जब क्वेश्चन को पढ़ो तो कभी भी ऐसा देखो कि कॉन्वेक्स लेंस प्रोड्यूसेस अ डबल साइज रियल इमेज। कभी साइज ऑफ इमेज के बीच का कंपैरिजन दे देना, ये बहुत क्लियर होता है कि ये बात कर रहा है मैग्निफिकेशन की। अब मैग्निफिकेशन क्या ले, बोलो बच्चों, क्या ले मैग्निफिकेशन? आप बताओ बच्चों, मैग्निफिकेशन क्या लेना चाहिए? आनंद राज ने कहा है +2 और आर्यन ने कहा है -2। बच्चों ध्यान से, रियल इमेज है। मैंने क्लास में बताया था जब इमेज रियल होता है तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव लेते हैं, और जब इमेज वर्चुअल होता है तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव लेते हैं। ये इमेज रियल है, मैग्निफिकेशन भी नेगेटिव होगा। आनंद समझ में आया? रिया समझ में आया? मैग्निफिकेशन विल बी -2। यहीं से आपने गलतियां शुरू कर दी। यू तो क्लियर कट दिया हुआ है -18 सेंटीमीटर। यू दिया हुआ है -18, यू हमेशा नेगेटिव होता है। तो मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? v अपॉन यू। तो v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? u इंटू एम, मतलब वैल्यू पुट करना है सीधा सीधा। -18 इंटू -2 कितना आ गया? 36 सेंटीमीटर। b आ गया, u और v आ गया, तो f तो निकाल ही लेंगे ना। 1/f इक्वल्स टू कितना होता है? 1/v माइनस 1/u। तो 1/36 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? -1/18 प्लस हो गया 1/36 प्लस 1/18 54 हो जाएगा। तो 1 + 2 3/54 हो जाएगा, 1/18। यानी फोकल लेंथ का वैल्यू आ गया 18 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या फोकल लेंथ इस कॉन्वेक्स लेंस का +18 सेंटीमीटर आएगा क्या? अब बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट को कहां रखें कि इमेज 3 टाइम्स रियल बनेगा, यानी मैग्निफिकेशन का वैल्यू अब क्या होना चाहिए? -3। मैग्निफिकेशन का वैल्यू होना चाहिए -3। मैग्निफिकेशन होता कितना है? v/u इक्वल्स टू -3 हो जाएगा। तो v इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? -3u। v इक्वल्स टू हो जाएगा -3u। कह रहा है कि 1/v, लेंस फॉर्मूला लगा देते हैं, -1/u इक्वल्स टू 1/f। फोकल लेंथ थोड़े ना चेंज होना है। 1/v के जगह लगा देते हैं 3u -1/u इज इक्वल टू माइनस टोटल 3u -1 और -3। क्या
-4/3u आ रहा है क्या? फोकल लेंथ का वैल्यू हम जानते हैं कितना है, 1/18 इज इक्वल टू -4/3u। वैल्यू पुट कर दीजिए, वैल्यू पुट कीजिए। कितना आ रहा है वैल्यू, खुद निकालिए, मेरी जरूरत नहीं है इसमें। क्या u का वैल्यू -24 सेंटीमीटर आ रहा है क्या? f का वैल्यू 12 आ रहा है। क्यों f का वैल्यू 12 होगा ओजस्वी? f की कैलकुलेशन एरर है। अच्छा, एलसीएम गड़बड़ ले लिया ना? हाँ, सही है सही है सही सही, एलसीएम गड़बड़ ले लिया यहाँ पे तो। एफ के गलत गलत ले लिया। ठीक है ठीक है। 36 36 12 सेंटीमीटर का बिल्कुल सही है, ठीक है, ठीक बात है, कैलकुलेशन मिस्टेक किया है। एफ का वैल्यू कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब 12 सेंटीमीटर को, अब तो मैंने तो कोई पुट वुट नहीं किया ज्यादा, तो मेरा मेहनत कम पड़ेगा। शेयर कर देता हूँ स्क्रीन को दोबारा। ठीक है, 12 ठीक है। हाँ, एलसीएम में गड़बड़ था मेरा। आप 12 ले लीजिए। आंसर कितना आ रहा है, टोटल आंसर आ रहा है कितना, आंसर आया है? F12 है। जस्ट गिव मी अ सेकंड। खुद से सॉल्व कर लो इसको। वी हैव वन मोर क्वेश्चन टू गो। एक क्वेश्चन अपने को और बचा हुआ है, कर लेते हैं। स्क्रीन जस्ट डोंट टू कनेक्ट आगे। हाँ, चलो। तो हम लोग के पास एक बार u का वैल्यू चेक कर लो, बस फाइनल आंसर निकाल लेते हैं। आप लोग कितना है u, आप लोग का फाइनल आंसर कितना है, जल्दी बता दो मुझे चैट में। चैट में बता दो कितना आंसर आया है। u 16 है। हाँ ठीक है, कि यार मेरा भी उतना ही आएगा लगभग। u आपका 1/12 इक्वल्स टू क्या है, -4/3u आ रहा है। ठीक है, 3 4 जा कैंसिल हो जाएगा, u इक्वल्स टू -16 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा वन लास्ट क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन इसको कर लेते हैं। इसको कर लेते हैं, एक लास्ट सवाल है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको ये हो जाएगा, फिर आज क्लास खत्म करेंगे हम लोग। वन लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम लेंस फॉर्मूला। थोड़ा अलग सवाल है, इंटरेस्टिंग सवाल है, लेकिन
जानबूझ के दिया है। सब लोग फिगर बनाए, फिगर बनाओगे तभी बनेगा क्वेश्चन। फिगर बनाई है तभी बनेगा क्वेश्चन। समझ गया तो बहुत इजी क्वेश्चन होगा ये। अभिषेक ने बोला है 2.5। अभिषेक देखते हैं, मुझे गड़बड़ लग रहा है वैसे थोड़ा सा। मुझे थोड़ा गड़बड़ लग रहा है अभिषेक। थोड़ा सोचो। पिन को कैसे रखा है? अरीज ने कहा है 3 सेंटीमीटर, अभिषेक ने कहा है 2.5 सेंटीमीटर। आनंद ने कहा है 1.7 सेंटीमीटर। देखते हैं आनंद, अभी हमारे पास सिद्धांत ने भी कहा है 3 सेंटीमीटर। दीक्षा ने भी कहा है 3 सेंटीमीटर। अगले दिन इसी क्वेश्चन के साथ हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे। मैं हिंट दे देता हूं आप लोग को। हिंट ये है कि एंड का 2 पार्ट है। इस पिन का जो क्लोजर एंड है वो कितने दूरी पे होगा, उसका इमेज कहां बनेगा, और पिन का जो फार्दर एंड है उसका इमेज कहां बनेगा। ठीक है, कई लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है 3 सेंटीमीटर। कल इस पे बात करेंगे, कल की क्लास की स्टार्ट इससे करेंगे। ठीक है, आज का क्लास इसी पे एंड करते हैं हम लोग। और ध्यान रखना कि 2 एंड्स है, क्लोजर एंड और फार्दर एंड। क्लोजर एंड कितने दूरी पे उसका इमेज कहां बनेगा, फार्दर एंड कितने दूरी पे उसका इमेज कहां बनेगा। और फाइनली आप इमेज का लेंथ कैलकुलेट कर सकते हो। दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। कल हम लोग इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस रख पढ़ेंगे। सब लोग पेंसिल वेंसिल लेके बैठना कल की क्लास में। ठीक है, सब लोग पेंसिल वगैरह लेके बैठना, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया आपको, देख लो यहाँ पे
कि आपका एक जो एंड है वो पहला वाला एंड जो है वो 10 सेंटीमीटर दूर होगा और दूसरा वाला 12 सेंटीमीटर दूर होगा। आपको फोकल लेंथ अपना पता है कितना है, +6 सेंटीमीटर। अब निकालो ना केस 1 और केस 2 करके निकाल लो। केस 1 और केस 2। केस 1 के लिए u का वैल्यू -10 सेंटीमीटर लो, खुद सॉल्व हो जाएगा अभी। और इसके लिए u का वैल्यू ले लो -12 सेंटीमीटर ले लो, ठीक है। फोकल लेंथ जो है वो ले लो आप +6 सेंटीमीटर, दूसरे के लिए भी फोकल लेंथ ले लो +6 सेंटीमीटर। क्लियर है? दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही बच्चों, ठीक है। आप लोग इसको ट्राई करना, क्वेश्चन को, क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। ओके बच्चों, हैव अ नाइस डे।